ओके, रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है, एक्चुअली लाइव का आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उनको किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आप लोग फेस देख रहे हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारी, और स्क्रीन पर आप जान ही गए हैं हमारे साथ कौन है। तो आज सोनाक्षी हमारे साथ हैं। दहाड़ जो सीरीज आई होगी, आप में से कई सारे लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी जाकर देखिए। आपको दहाड़ सीरीज देखनी चाहिए, अमेजन प्राइम पर है ये, और बहुत ही अच्छी सीरीज है। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि सोनाक्षी मेरे सामने बैठी है, बाकी बहुत अच्छी है। अगर आपको कास्ट को समझना है, अगर आपको सोसाइटी को समझना है, अगर आपको गांव देहात में किस तरह से सिस्टम काम करता है, अगर आपको देखना है तो आपको दहाड़ देखना चाहिए। तो हमारे साथ सोनाक्षी है। सोनाक्षी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है द मूक नायक पर। थैंक यू सो मच मीना जी, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। और अगर आपको दहाड़ इतनी अच्छी नहीं लगी होती तो शायद मैं यहाँ पर होती नहीं। अच्छी नहीं लगी होती तो भी मैं आपसे पूछती, तब भी सवाल करती, बट कुछ और बातों पे हाँ, कुछ और बातों पे दहाड़ के लिए और क्योंकि दहाड़ एक्चुअली अभी कास्ट पर इतना काम हो रहा है और दुनिया भर में कास्ट पर काम हो रहा है। अमेरिका में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से जो है डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी में कास्ट को जोड़ा जा रहा है। इवन यूके में भी, लंदन में भी कई जगह कुछ जगह शुरू किया जा रहा है। और हम तो जिस देश में रह रहे हैं वहाँ पे कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे आप माने चाहे ना माने। कई सारे लोग कहते हैं कि कास्ट मैटर नहीं करता, लेकिन आपको यहाँ पर अगर इस देश में रहते हैं तो कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी हम लोग दहाड़ पर आते हैं। सोनाक्षी, पहले तो मैं पूछना चाहूंगी कि जब आपने दहाड़ सीरीज पूरी शूट की, वो खत्म हुई, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? और जब ये स्क्रीन पर आई, लोगों ने देखी, तो एक्सपीरियंस पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था दहाड़? ये एक्चुअली मैं कहूँ तो मेरा सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। आई थिंक मेरे पूरे करियर में इन टर्म्स ऑफ शूट, जो हमारा टीम था, जो राइटिंग थी, स्क्रिप्ट लेवल पर ही मुझे इतनी पसंद आई। मुझे बिल्कुल टाइम ही लगा इस शो को हाँ कहने। जब हम शूट कर रहे थे, इतनी सारी चीजें थी जो फॉर मी एज एन एक्टर, जो परफॉर्म करना, एक ऐसे शो का हिस्सा बनना जो कि इतने सारे सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे तरीके से टच अपॉन कर रहा था। मतलब छोटी छोटी चीजें जो शायद हम डेली लाइफ में नजरअंदाज कर देते हैं, वो टॉपिक्स को इस शो में कितनी खूबसूरती से राइटिंग में बुना गया है, तो फॉर मी एज एन एक्टर टू परफॉर्म, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय करियर, आई फील। और जो इंटायर टीम है हमारी, जोया अख्तर, रीमा काकती, रुचिका ओबरॉय, हमारी दूसरी डायरेक्टर, सारे लोग, मतलब राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन डिजाइन टू द कॉस्ट्यूम टू हमारे एक्टिंग वर्कशॉप के जो कोच थे, वो सारे एक्टर्स को लेकर कितना कुछ सीखने को मिला, एंड ऐसा एक्सपीरियंस बहुत दिनों बाद आया, एंड आई वाज ट्रूली हैप्पी टू बी ऑन दैट सेट। तो जिस तरह का आपने रोल निभाया है इसमें, क्योंकि वो खुद एक बैकग्राउंड जिसका है वो दलित है, मेघवाल है, उसमें उसने अपना सरनेम छिपा रखा है, भाटी लगा रखा है। तो जब आपको ये स्क्रिप्ट आपने पढ़ी, तो इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद आपको क्या लगा? क्योंकि आपने इससे पहले इस तरह का काम नहीं किया है, तो तब आपको क्या लगा कि इस स्क्रिप्ट को पढ़ के आपको काम करना चाहिए? तुरंत आपको लगा कि करना चाहिए, या आपको लगा कि पहले मैं थोड़ा सोच लूं, समझ लूं, लोगों से पूछ लूं, थोड़ा सा इस तरह से आपको लगा? जिस तरह से लिखा गया था ना, मुझे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। फॉर मी, पहले तो मुझे वो ग्रीड आया कि एज एन एक्टर ये इतना अच्छा रोल है मेरे लिए, और ऐसा कुछ मैंने पहले कभी किया नहीं है। तो दैट वाज वेरी एक्साइटिंग टू मी। जब मैं पढ़ती गई तो मुझे दिखाई दिया कि कितनी सारी चीजें हैं जो इसमें छिपी हुई हैं, एंड विच आर सो इम्पोर्टेंट आज के जमाने में इनके बारे में बात करना। मैं एक वाकया सुनाती हूँ आपको। दहाड़ के रिलीज के बाद मेरी एक जर्नलिस्ट से बात हो रही थी, एंड शी वाज अ दलित लेडी, एंड उन्होंने मुझे कहा कि आप एक कायस्थ ब्राह्मण हैं और आपने एक दलित का किरदार निभाया है। एंड पहली बार मैंने ये चीज सुनी थी, क्योंकि हम फॉर्चुनेटली एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं जहाँ पर ये सब बातें होती नहीं है। मैं बॉम्बे में पली बड़ी हूँ। मैं जानती हूँ, मेरे पापा बिहारी है, मेरी माँ सिंधी है, हिंदू हाउस होल्ड है,
उसके आगे बियॉन्ड हम शायद कभी गए नहीं है। हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हमारे दोस्तों के साथ क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं। तो वो कास्ट के बारे में जानकारी जो थी, मतलब सुना होगा बट कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। एंड दिस दलित लेडी हु इज अ जर्नलिस्ट टोल्ड मी कि मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने एक इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले किया है, और एज अ दलित आई फील हर्ड। मुझे लगता है कि मेरी बातें पहली बार इतने खूबसूरत तरीके से स्क्रीन पर दिखाई गई है। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग मेरे कम्युनिटी से इससे रिलेट करते हैं। तो आई थिंक मेरे लिए वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग था, मोर देन एनीथिंग एल्स। और जिस तरह की फीडबैक मुझे इस शो के बाद मिली है, कोई ना कोई, हर कोई किसी ना किसी चीज से रिलेट कर पाया, वेदर इट इज बीइंग अ वुमन इन अ मैन्स वर्ल्ड। या तो औरतों को हमेशा सुनना पड़ता है कि शादी कर लो, शादी कर लो, आप दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे होगे, बट एट द एंड ऑफ द डे इट बॉइल्स डाउन टू आपकी शादी कब हो रही है। Whether it was the casteism, the sexism, all these things are very very important, and I feel इनके बारे में बात चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस तरह से आपने बताया भी कि जैसे आप बिहार फैमिली से आते हैं, क्योंकि शत्रुघ्न जी जो हैं बिहार से हैं। अच्छा, बिहार में कास्ट बहुत मैटर करता है, तो कभी क्या उन्होंने बताया कि क्या कहते हैं किस तरह से कास्ट मैटर करता है? और जब आपने ये सीरीज जो है साइन की होगी और जब आपने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी होगी, तो आपने कास्ट को समझने के लिए किस किस को पढ़ा या किससे समझने की कोशिश की, किससे जाना कि कास्ट किस तरह से काम करता है? नहीं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम न्यूज पर देखते हैं जो भी कास्ट रिलेटेड इश्यूज या जो भी होते हैं, वो सब हमें न्यूज पर देखने को मिलता है। बट एज अ फैमिली घर पर हमारी अपब्रिंगिंग में कभी ये चीजें सामने नहीं आई, आगे नहीं आई। एंड आई क्रेडिट माई फादर फॉर दैट। वो बहुत ही सेक्युलर इंसान है। हमारी पूरी फैमिली, जिस तरह से मैंने आपको कहा कि हम होली दिवाली मनाते हैं, बट ईद क्रिसमस भी मनाते हैं, गुरु नानक जयंती भी मनाते हैं। तो इट आई फील बहुत ही खूबसूरत तरीका है दुनिया को देखने का, हर किसी को एक्सेप्ट करने का। और कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एक इंसानियत की तौर पर लाइफ जीना। आई फील जस्ट लुकिंग एट ह्यूमैनिटी इन टोटलिटी, वो बहुत ही खूबसूरत तरीका है जीने का। एंड दैट्स हाउ आई हैव बीन ब्रॉट अप। और आई विश मोर पीपल वुड बी मोर एक्सेप्टिंग ऑफ अदर पीपल एंड देयर रिलीजन्स, देयर कास्ट, व्हाटएवर इट मे बी। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद ये आपकी पहली डेब्यू सीरीज थी। अब तक आपने जो है बड़े थिएटर पे काम किया है, और ये डेब्यू था पूरा सीरीज में, और ये बहुत ही अच्छे से निभाया गया। और एक महिला को मेन रोल में जो आपने पूरा किरदार निभाया है, उसमें कई जगह तो ऐसा हुआ है कि आपको घर में एंट्री भी नहीं मिली है, जब वो एक मामला देख रही थी एक लड़की का, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला एंगल दिखाया गया था। तो अभी भी माहौल जिस तरह से चल रहा है देश में, आपने देखा है किस तरह के माहौल चल रहे हैं, क्या आपको लगता है जो आपने सीरीज में दिखाया वो कहीं ना कहीं अभी समाज की सच्चाई बनी हुई है, इस देश की सच्चाई बनी हुई है? देखिए, सिनेमा और आर्ट तो हमेशा सोसाइटी का ही एक रिफ्लेक्शन होता है। हम ऐसी चीजें कुक अप नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ये बनावटी कभी कभी नहीं होती है। एंड आई थिंक इट्स ऑलवेज रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो जो चीजें हैं, हो रही है, वो कभी कभी दिखाए जाते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स में ज्यादातर। एंड फॉर मी, लाइक आई सेड, हम एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, हम ये नहीं देखते कि हम कौन सा किरदार निभा रहे हैं। हम किरदार का रिलीजन कभी नहीं देखते। किरदार अच्छा लगता है कि वो कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, कोई इम्पोर्टेंट बातें बताना चाह रहा है, तो एज एन एक्टर अच्छा लगता है ऐसा किरदार निभाना। सो आई फील ये सारी चीजें एज एन एक्टर तो मैं बिल्कुल नहीं देखती। आप एक महिला भी हैं, और महिला को ट्रोल करना बहुत आसान है, और इस सीरीज के बहुत आसान है आज के नहीं, मुझे लगता है कि महिला को, क्योंकि जितनी भी गालियां अगर आपने देखी अपने आसपास महिला के ऊपर बनी है या फिर वो दलितों के ऊपर बनी है, तो बहुत आसान है। तो क्योंकि ज्यादातर गालियां तो महिलाओं पर ही बनी है, इतनी जो पैट्रियार्की है हमारी सोसाइटी में, उसके बाद ट्रोलिंग आपको झेलनी पड़ी। तो उस ट्रोलिंग को, किस तरह की वो ट्रोलिंग थी और कैसे उससे आप निकली? दहाड़ पर ट्रोलिंग? जी, दहाड़ पर।
मैंने ज्यादातर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स देखे इनफैक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट इतना सेंसिटिव था। मैं खुद सरप्राइज हो गई थी कि इतनी सारी पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे गलत मायने में ले सकते थे, बट वो हुआ नहीं। इनफैक्ट जो पॉजिटिविटी और जो प्रेज मुझे मिला है, जैसे लोगों ने शो को मतलब एक्सेप्ट किया है और स्प्रेड किया है और अपने फैमिलीज को दिखाया है, अपने दोस्तों को दिखाया है, इतना चर्चा में रहा है ये। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। एंड इनफैक्ट मेरे करियर में जितना भी काम मैंने किया है, जो प्रेज मुझे दहाड़ के बाद मिला, इनफैक्ट इतने सारे लोगों ने मुझे कहा कि शायद मेरा करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा रही है। एंड मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो नेगेटिविटी को, मुझे शट आउट करना बहुत आसान लगता है। जहां पर आपको नेगेटिविटी दिखे, आप उससे दूर रहें। एंड व्हाट यू डोंट सी, देन आपको कैसे पता क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये बात अच्छी है कि जैसे ही आपके आसपास नेगेटिविटी हो ना, तो उसको इग्नोर करना अच्छा है, ताकि आप पॉजिटिव काम कर सकें और अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। अच्छा सोनाक्षी, क्योंकि आपने इसमें देखा है, इन फिल्मों में जो दहाड़ सीरीज है, दहाड़ सीरीज में जो जिन महिलाओं को टारगेट किया गया वो पिछड़ी जाति, दलित जातियों से थी। तो क्या आपको लगता है कि सोसाइटी में दलित महिलाओं को इस तरह से टारगेट करना आसान है, और जब उनकी फैमिली या वो लोग जाते हैं पुलिस स्टेशन में और उनकी एफआईआर तक नहीं होती, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, तो ये बहुत ज्यादा इजी है क्योंकि एक कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, एक सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इजी है उनके लिए? मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाहूंगी। आई थिंक जिस तरह से शो में दिखाया गया है, आई थिंक लाइक मैंने पहले कहा कि आर्ट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये चीजें होती है, बहुत सी दूसरी चीजें भी होती है। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट पीपल आर नॉट अ टारगेट ऑफ क्राइम, ऐसी बात भी नहीं है। तो आई जस्ट फील जिस तरह से सारी चीजें हैंडल होनी चाहिए, जो हमारा कानून लिखा गया है, जो हमारे राइट्स है एज पीपल, एज विमेन, ये सारी चीजें कभी कभार नजरअंदाज कर दी जाती है। एंड आई फील दैट शुड नॉट हैपन। तो आप कहाँ से भी हो, कोई भी बैकग्राउंड से भी हो, आई थिंक द राइट प्रोसेस शुड ऑलवेज बी फॉलोड। इस सीरीज को जो है रीमा कागती ने पूरा डायरेक्टर किया है, और कभी क्या आप लोगों की ऐसी बहस हुई है किसी रोल पर कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है सोसाइटी में, ये ज्यादा हम लोग दिखा रहे हैं, सीरीज में हम लोग ज्यादा दिखा रहे हैं, या इस सीन में हम लोग ज्यादा दिखा रहे हैं, कभी कुछ ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारे दो डायरेक्टर थे, रीमा कागती और रुचिका ओबरॉय। एंड ऐसा भारी सब्जेक्ट हैंडल करने के लिए जिस तरह से ये दो महिला सामने आई है, जिस तरह से उन्होंने इसे पेश किया है, आई थिंक वो खुद एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिविटी ले आते हैं अपने आप, व्हेन यू आर अ वुमन सीइंग दिस इन दैट पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, बहुत ही खूबसूरती से किया। एंड हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इश्यू ऐसा खड़ा नहीं हुआ। जिस तरह से वो कर रहे थे, आई ट्रस्ट इन माई डायरेक्टर्स। मैं एक एक्टर हूँ, उनका जो विजन है, अगर मुझे उसमें ट्रस्ट नहीं होता तो फिर मैं सब्जेक्ट को पिक ही नहीं करती, मैं चुनती ही नहीं। तो आई थिंक आई सरेंडर टू देम। एंड एज एन एक्टर उनका जो विजन है, वो मेरा काम है उसे निभाना, उसे कंप्लीट करना, उसे जिस तरह से उन्होंने सोचा है उसे दर्शकों तक पहुंचाना। तो आई हैड नो इश्यूज। आई थिंक जिस तरह से दोनों ने हैंडल किया है शो को और सब्जेक्ट को, बहुत ही खूबसूरती से किया है। अच्छा, इस पूरी सीरीज में गुलशन और आपकी जो इंचार्ज थे, एसएचओ थे, और आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई गई है। मतलब बहुत अच्छे से किसी भी इशू को समझ रहे हैं और किस तरह से उसको हैंडल करने। एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक मुस्लिम लड़के को बचाने के लिए अपने लोगों ने उसको किडनैप तक कर लिया था, कि वो इस पॉलिटिकल पार्टी से और सोसाइटी से जो नफरत है उसको बचाने के लिए आपने उसको किडनैप किया था। तो जब आपने ये पूरा सीरीज शूट करे थे, उसमें सबसे ज्यादा बॉन्डिंग आपकी किसके साथ रही थी? किसके संग मजा आया कि हाँ इसके संग एक्टिंग करने में मजा आ रहा है, या इसके संग मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है? ज्यादा मेहनत नहीं, इनफैक्ट कितना कुछ सीखने को मिला। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं,
सारे के सारे। एंड जो कास्टिंग की है इन लोग ने, मैं जोया से इनफैक्ट पूछ रही थी, रीवा से भी, कि आप लोग इतना अच्छा हर कैरेक्टर, राइट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट, आप लोग हाउ डू यू गेट इट राइट ऑल द टाइम। मतलब कोई एक इंसान का सुर ऊपर या नीचे नहीं है पूरे शो में अगर आप देखें। तो वर्किंग विथ गुड एक्टर्स इज ऑलवेज सच अ प्लेजर, क्योंकि आपको इतना कुछ सीखने को मिलता है, आपको लगता है कि आप बेटर करें। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड थ्रू द एंटायर शो। बहुत सबके साथ काम करने में बहुत मजा आया। डायरेक्शन 2 महिलाओं के हाथ में थी और उन्होंने कमान भी जो है एक महिला को दी थी। तो बॉलीवुड में भी कई बार ऐसा होता है कि महिला को मेन रोल में नहीं रखा जाता। अब तो थोड़ी थोड़ी चीजें बदल रही हैं, लेकिन अगर हम शुरुआत से देखें तो बहुत कम रोल जो है महिलाओं को मेन रोल में रखा जाता है। तो क्या लगता है आपको इसकी क्या वजह रही होगी? और अब जो सोसाइटी मतलब चेंज हो रहा है, पूरा बॉलीवुड भी चेंज हो रहा है। नहीं, आई थिंक बहुत सारी फिल्में हैं जिनके प्रोटैगनिस्ट जो मेन पर्सन है वो एक महिला है। इनफैक्ट कई सालों से मैं भी ऐसी फिल्में पिक करूं जहां पर मेन प्रोटैगनिस्ट मैं हूं, जहां पर फिल्म एक महिला द्वारा दिखाई गई है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई थिंक लोग उस डायरेक्शन में बिल्कुल जा रहे हैं। ऑडियंस हमेशा एक मेल स्टार को ज्यादा अपनाती है। हमें थोड़ा और कोशिश करना पड़ता है यू नो टू कम फॉरवर्ड, बट आई थिंक इट्स हैपनिंग। ऐसी बात नहीं है कि लोग ऐसे रोल नहीं लिख रहे हैं, लोग ऐसी पिक्चरें नहीं बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई फील इट्स हैपनिंग एंड इट्स ओनली हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल, लेकिन एक चैलेंज हमेशा एक महिला के लिए रहता है कि उसको हमेशा जो है एक बैरियर ज्यादा बढ़ जाता है या अपने आप को प्रूव ज्यादा करना पड़ता है एक मेल के सामने। तो ये चीजें हमेशा रहती हैं सोसाइटी में। अच्छा सोनाक्षी, अगर आपके पास आगे भी इस तरह की फिल्में आई या इस तरह की सीरीज आई जो कास्ट पे बेस्ड हो, तो क्या आप आगे भी करना चाहेंगी? बिल्कुल, अगर मैं उससे यू नो सहमत हूँ और अगर मुझे मेरा किरदार अच्छा लगा, मैं बिल्कुल करना चाहूंगी, क्यों नहीं। और वो भी मेघवाल एक लड़की है जो जिसको मेन कैरेक्टर मिला, मतलब मुझे याद में नहीं आ रहा, क्योंकि मेघवाल ऐसी जाति है जिसको बॉलीवुड में मैं बहुत कम ही देखती हूँ। अगर देखती हूँ तो वो छोटे मोटे रोल होते हैं या उनके नेगेटिव रोल होते हैं या उनको इस तरह से दिखाया जाता है कि वो कितने दबे कुचले हैं, शोषित हैं, इस तरह से दिखाया जाता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे सोसाइटी में। लेकिन पॉजिटिव जिस तरह से आपके रोल से आए वो बहुत अच्छा पॉजिटिव उसमें रिस्पॉन्स आया। अच्छा, लास्ट में आप जो है भाटी से मेघवाल अपना नाम कराने गई थी, अपना जो सरनेम है वो चेंज कराने गई थी। तो जब ये आप कर रही थी तो आपको क्यों लगा कि इस चीज की जरूरत होनी चाहिए? मतलब एक जेन्युइन पर्सन की तरह मैं पूछ रही हूँ। अभी आप हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग एक्टिंग कर रहे थे उस समय, ये सीरीज का एक पार्ट था। आई थिंक इम्पोर्टेंट था ना, वरना पूरा मैसेज ही खो जाता। ये खुद इतने कास्टिज्म से लड़ रही है और एंड में जाके वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो उसने की। उसके फादर ने उसका नाम बदल दिया ताकि उसे वो सब ना झेलना पड़े जो उन्होंने झेला था अपनी लाइफ में। बट आई थिंक उस पॉइंट तक शो में वो शी हैड कम टू टर्म्स विद इट कि ये मैं हूँ, मैं ऐसी रहूंगी, मैं ऐसे ही आगे बढ़ूंगी और मेरा जो नाम है मैं उसे ही यूज करूंगी। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज for a girl especially to do something like that। और in fact जब हम वो सीन शूट भी कर रहे थे, मुझे एक्चुअली इतना प्राइड महसूस हो रहा था कि you know एक लड़की ने ऐसा कदम उठाया एंड अब वो किसी से नहीं डरती। वो अपने नाम से नहीं डरती, वो समाज से नहीं डरती। उसका जो काम है कायदे कानून को इन्फोर्स करना, को आगे बढ़ाना, वो उसका काम है और वो वही करेगी। अभी आप थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे कि एक महिला पत्रकार हैं और जो खुद दलित कम्युनिटी से आ रही हैं। तो जब आप वो बता रहे थे तो मेरे गूज़बम्प खड़े हो रहे थे, क्योंकि मैं भी वो जो आपने पूरे सीरीज में दिखाया हम लोग डेली उसको फेस करते हैं, क्योंकि मैं भी खुद उस कम्युनिटी से आ रही हूँ। तो हम लोग उसको डेली फेस करते हैं। तो अपने नाम के साथ किस तरह से प्राइड के साथ जीना है, तो वो चीज हमें मिल रहा था कि हम लोग क्यों शर्म करें या हम लोग क्यों कहें कि हम लोग इस कम्युनिटी से हैं, हम इस जाति से हैं, तो हम लोग क्यों पीछे हटें। तो वो एक प्राइड का मूवमेंट था, मेरे लिए भी एक प्राइड का मूवमेंट था। वो मुझे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे अपनी सच्चाई के साथ जीना है। अगर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं करे तो वो उसमें कमी हम में कमी नहीं है, हम में नहीं तो, बिल्कुल।
तो ये बहुत अच्छा मैसेज था। एक सवाल और मैं ये सारा श्रेय हमारे राइटर्स और हमारे मेकर्स को जाता है। इन्होंने ये सब बहुत ही अच्छी तरह से सोचकर इसे बनाया है। मैं एज एन एक्टर इसका कोई श्रेय नहीं ले सकती, बट यू नो इट फील्स सो गुड। ऐसा लगता है कि जब भी आप लोग ये बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना अवार्ड तो मिल गया। नहीं, सच में बहुत अच्छी थी। और मैं फिर से अपने व्यूवर्स को कहना चाहूंगी कि अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार तो देखना बनता है। मैं जानती हूँ आपको दूसरी बार भी देखने का मन करेगा, क्योंकि कई बार मैं टीवी ऑन करती हूँ तो मैं दोबारा लगा देती हूँ। कई बार कोई एपिसोड ऐसा होता है मैं दोबारा लगा देती हूँ उसको। तो दोबारा देखे ना देखे, लेकिन एक बार तो जरूर उसको देखें, क्योंकि बहुत अच्छी है। सोनाक्षी, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं, पिताजी हैं, वो पॉलिटिशियन हैं, तो क्या आपका मन है, क्योंकि वो भी पहले बॉलीवुड में थे फिर पॉलिटिशियन बने, तो आपका मन है कि आगे चल के मुझे भी पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, या जो सोसाइटी में अभी चल रहा है वो एक पॉलिटिशियन ही उसको सुधार सकता है, ऐसा कुछ? मुझे डेफिनेटली लगता है कि और यंगस्टर्स को आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। बट अगेन आई थिंक मेरा एप्टीट्यूड शायद नहीं है पॉलिटिक्स में जाने का। आई डोंट नो इफ आई बी एबल टू डू द काइंड ऑफ वर्क and things that my father does, but of course जो लोग जाना चाहते हैं, I'm always supporting them, and in fact I'm always telling a lot of young people कि अगर आपको कोई बदलाव देखना है तो आपको ही आगे बढ़ना होगा। But personally I don't think I have the aptitude to get into politics. और एक आखिरी सवाल से मैं खत्म करूंगी, आगे सोनाक्षी का क्या रहा? कोई फिल्म आ रही है थिएटर पे, या सीरीज का ही कुछ सीरीज ही आ रही है? जी, एक और सीरीज आ रही है जो संजय लीला भंसाली जी ने बनाया है, जिसका नाम है हीरा मंडी। बहुत जल्द आ जाएगी। हम अभी नाम से ही मैं कुछ गैस कर रही हूँ। नहीं, बहुत ही एक्साइटिंग है। मैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ, एंड इट्स बिन सच अ मैजिकल एक्सपीरियंस। वो सच्ची में एक मैजिशियन है, और जो काम वो करते हैं आई डोंट थिंक एनीबडी कर सकता है। तो इट्स वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। मैं बहुत ही उत्सुक हूँ जब ये आए, जब आप लोग मुझे उस किरदार में देखें और उसे पसंद करें, प्यार दें। तो उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, बट बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है, इतना मैं कह सकती हूँ अभी। और मैं उम्मीद कर रही हूँ अगली जो सीरीज होगी हम लोग सामने बैठ के बात करेंगे उसमें। बिल्कुल। तो आप अभी देख रहे थे द मूक नायक, और अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हुई और मूक नायक का काम अच्छा लगे तो आप इसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और दहाड़ फिर से मैं कह रही हूँ फिर से जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छी सीरीज है। कास्ट और सिस्टम को समझने के लिए बहुत ही अच्छा है कि किस तरह से काम करता है कास्ट। तो आप देखते रहिए मूक नायक, और डेली अपडेट के लिए तो देखते ही रहिए, हमारी वेबसाइट भी फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।